आज देखते हैं। और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल दो तरह के होता है, एक होता है गो बैक एन, एक होता है सिलेक्टिव रिपीट। ठीक है, इसको कहते हैं GBN और इसको SR। ठीक है, एन क्या है, एन यहाँ पर विंडो का साइज बताता है, सेंडर विंडो साइज। एन है सेंडर विंडो साइज। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि अगर एक गो बैक 10 एल्गोरिथम है जहां पर TT = 1 है, TP = 49.5 है, और तो टोटल नंबर ऑफ कितने पैकेट्स हम भेज सकते हैं या एफिशिएंसी क्या होगी। ठीक है, तो गो बैक 10 का मतलब है कि विंडो साइज हमें पता चल गया कि यूजर 10 ही यूज करेगा। ठीक है, अब टोटल कितना भेज सकते हैं वो इससे निकल आएगा 1 + 2 TP/TT। ये 49.5 है तो ये 99 हो गया, और ये आ गया 100। मतलब 100 भेज सकता है लेकिन भेज कितना रहा है 10। ठीक है, 100 पैकेट्स भेज सकता था लेकिन भेज कितना रहा है 10। तो एफिशिएंसी आ जाएगी 10/100 यानी कि 0.1 या फिर 10%। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, इसके अलावा दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस ये होता है गो बैक एन और उसमें, कि गो बैक एन में क्या करते हैं कि जैसे ही एक मान के चलो इस तरह का विंडो है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से है। मतलब इसका मतलब है कि इसमें भी एक ये है। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 2 3 पैकेट जा चुके हैं, उनका एक्नॉलेजमेंट आ गया है, 4 5 ट्रांसफर हो चुके हैं, 6वां होने वाला है। ठीक है, और ये 7 8 अभी क्यू में है कि आएंगे विंडो में, फिर सेंड किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह का कंडीशन है तो इस केस में इसमें क्या हुआ, अगर मान के चलो हमने 4 पैकेट भेज दिया, 5 भी भेज दिया, 6 भी भेज दिया, सारे पैकेट्स भेज दिया, और भेजने के बाद हम वेट कर रहे थे उसका, तो क्या हुआ कि 6 पैक तक हम भेज चुके हैं। ठीक है, वेट कर रहे हैं कि अगर चौथे का एक्नॉलेजमेंट आएगा तो हम आगे खिसका देंगे विंडो को। लेकिन क्या हुआ कि चौथे का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, टाइम आउट हो गया। जब टाइम आउट हो जाएगा तो इसमें क्या है, फिर से चौथा 5वां 6वां सारा का सारा विंडो फिर से जितने पैकेट्स हैं वो फिर से भेजने पड़ेंगे। एक बार इससे देख लेते हैं टाइमलाइन डायग्राम से, उसको कहते हैं टाइमलाइन डायग्राम। पैकेट 1 भेज दिया, ठीक है, पैकेट 2 भेज दिया, पैकेट 3 भेज दिया। ठीक है, इस तरह से रखते हैं, मतलब जब आ गया फिर भेजा। तो फर्स्ट पैकेट 0 1 2 3। ठीक है, अच्छा, और बोला जाए कितना सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड है तो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन जो अभी दिया था 1 + 2 अल्फा, उसमें 100 आ रहा था, तो अगर हम इसका वो निकालेंगे log 200 तो ये आएगा 7। ठीक है, तो ये 7 तक जाना चाहिए, 4 5 6 7 उस हिसाब से, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के हिसाब से। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, गो बैक एन में क्या होता है, जो रिसीवर विंडो साइज है वो एक ही होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो ये बनेगा। लेकिन अगर जब हम ये क्लियर कर देंगे कि गो बैक एन यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, तो जब गो बैक एन यूज कर रहे हैं तो जो रिसीवर विंडो साइज होता है इसमें सेंडर विंडो साइज n है, रिसीवर विंडो साइज हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 0th पैकेट आया, ठीक है, तो इसने यूज कर लिया। ठीक है, फिर इसका एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। ठीक, फिर 1 आया, 1 का भी भेज दिया, 2 आया, 2 का भी भेज दिया। ठीक है, तो जैसे जैसे एक एक पैकेट रिसीव करता जाएगा और उसको प्रोसेस करके भेजता जाएगा, तो इसमें जो रिसीवर विंडो साइज है वो हमेशा सिंगल ही रहती है। ठीक है, ये याद रखना।
इस तरह से पैकेट्स जाते जाएंगे। तो अगर जैसे इसमें 10 था, जो विंडो साइज थी वो 10 थी, ठीक है, मान के चलो कि 7 थी विंडो साइज, ठीक है। तो गो बैक एन में क्या हुआ, सेंडर और रिसीवर विंडो साइज का एक फॉर्मूला होता है, देख लीजिएगा कि विंडो ऑफ सेंडर प्लस विंडो ऑफ रिसीवर, ठीक है, ये लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए सीक्वेंस नंबर का, ठीक है। जो सीक्वेंस नंबर होना चाहिए, ठीक है, वो ग्रेटर देन विंडोज मतलब n+1 होना चाहिए सीक्वेंस नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर विंडो साइज 7 है तो सीक्वेंस नंबर कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 to, मतलब टोटल 8 सीक्वेंस नंबर बनेंगे तो 0 to 7 तक जाएंगे, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बिट्स कितनी चाहिए होंगी, तो log 2 n+1। ये है गो बैक n के फॉर्म में, गो बैक n में, क्योंकि ये फॉर्मूला सबके लिए होता है कि विंडो साइज सेंडर का प्लस विंडो साइज रिसीवर का लेस देन इक्वल्स टू सीक्वेंस नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेंडर विंडो साइज n है, रिसीवर विंडो साइज 1 है, तो सीक्वेंस नंबर मिनिमम कितना होना चाहिए, n+1, ठीक है। n मान के चलो, हमने माना है कि जो विंडो साइज है वो 7 है, मतलब, ठीक है। तो टोटल सीक्वेंस नंबर कितने रिक्वायर्ड होंगे, 7 + 1 8 का मतलब है 0 से 7 तक, ठीक, पहली चीज। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल अगर n+1 विंडो साइज चाहिए होगी तो कितने बिट्स रिक्वायर्ड है, n+1 log इसको सीलिंग में ही, ठीक है। तो log 2 8, n+1 का मतलब है 7 ये था और 1 ये 3 बिट्स रिक्वायर्ड होंगे सीक्वेंस नंबर के लिए, ठीक है। इसका मतलब है ये होगा 0 0 0, ये होगा 0 0 1, ये होगा 0 1 0, ये होगा 0 1 1, ये होगा 1 0 0, ये होगा 1 0 1, 1 1 0 और 1 1 1, और फिर से ये 0 होगा, मतलब 0 0 0, इस तरह से। फिर ये अगला पैकेट ये 1 होगा तो ये 0 0 1, इस तरह से नंबरिंग चलेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब स्टार्टिंग में मान के चलो 0th पैकेट था, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, फिर 0 1 2, इस तरह से नंबरिंग होगी, ठीक है। अब मान के चलो विंडो साइज कितनी थी, 7 बोला था, ठीक है। तो 7 मतलब इतना, सबसे पहले क्या होगा, इतना, ये 7 पैकेट विंडो में आ जाएंगे। अब क्या होगा कि 0 भेज दिया, 1 भेज दिया, 2 भेज दिया, कहाँ तक भेज देगा ये, इसको अभी एक्नॉलेजमेंट से मतलब नहीं है, ये पैकेट भेजता जाएगा, 5वां गया, 6वां गया, 0 to 6 इसने भेज दिया, तो 0 to 6 पैकेट ये सेंड कर देगा बिना किसी एक्नॉलेजमेंट के, रिक्वायरमेंट के, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब क्या करा, जैसे ही इसने 0, जब ये 3 पे था, 3rd पैकेट भेज चुका होगा, जैसे ही 3rd पैकेट भेजा होगा तो क्या मिल गया होगा, 0 का एक्नॉलेजमेंट। तो जैसे ही 0 का एक्नॉलेजमेंट मिला होगा तो ये विंडो इस तरह से शिफ्ट हो गई होगी और ये पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर जब इसने 4th भेजा, देखिए, ठीक है, तो ऐसे ही करके ये रिसीवर विंडो एक ही है, पहला पैकेट प्रोसेस किया, फिर दूसरा रिसीव हुआ, फिर तीसरा रिसीव हुआ, फिर चौथा रिसीव हुआ। देखो जो पैकेट नंबर है वो सीक्वेंस नंबर से एक ज्यादा है, ठीक है। पहला पैकेट है तो उसका सीक्वेंस नंबर 0 है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखो, जैसे ही यहाँ पर 6 पैकेट तक इसने सेंड कर लेगा, लेकिन ये तीसरे के बाद इसको एक्नॉलेजमेंट 1 मतलब पैकेट 0 का एक्नॉलेजमेंट 2, इस तरह से एक्नॉलेजमेंट मिलने लगेगा। जब 4 पे आएगा, 4 भेजा होगा इसने, तब तक एक एक्नॉलेजमेंट और आ जाएगा, तो जैसे ही एक एक्नॉलेजमेंट और आएगा तो एक विंडो और शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तब तक ये उसमें 7वां भी भेज दिया होगा, 0 भी भेज दिया होगा, ठीक है। इस तरह से ये एक्नॉलेजमेंट 3, ठीक है। तो जब एक्नॉलेजमेंट इसको 2 मिल गए थे, ठीक है, तो ये वाला एक्नॉलेजमेंट और ये वाला एक्नॉलेजमेंट मिल गया था, फिर ये भी मिल गया था। तो इसने क्या किया कि 2 का आ गया तो एक पैक और विंडो बढ़ गई,
तो ये फर्स्ट वाला भी भेज देगा। इतने पैकेट ये भेज चुका था। तो जब इसने अब ये भेजने के बाद किसका वेट कर रहा था, एक्नॉलेजमेंट नंबर इस वाले के लिए। ये 3 रिसीव हो गए तो 3 शिफ्ट हो गए थे, मतलब ये 3 शिफ्ट हो गए, मतलब ये एक्नॉलेज्ड हो गए, इनका कोई जरूरत नहीं है। अब विंडो है अपनी 3 से लेके 1 तक इस तरह से, ठीक है। तो अब हमें चाहिए था कि अगला एक्नॉलेजमेंट 3 का आए तो विंडो एक और शिफ्ट हो जाए, लेकिन क्या हुआ कि जो 3 का अगला पैकेट इस वाले का 3 का एक्नॉलेजमेंट मतलब 3 का एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि एक्नॉलेजमेंट 4, ठीक है। जब ये एक्नॉलेजमेंट 4 इसने भेजा तो ये कहीं लॉस्ट हो गया। तो जब कहीं लॉस्ट हो गया, इस तरह से बनाते हैं, ये तो ये वाला पैकेट है, ये पैकेट है, ये लॉस्ट हो गया। तो जब लॉस्ट हो गया तो इसको ये मिला नहीं तो ये वेट करेगा। ये था, यहाँ से टाइम आउट टाइम तक वेट किया इसने थोड़ी देर, ठीक है, तब तक टाइम आउट टाइम नहीं हो गया। जैसा ही टाइम आउट टाइम हुआ, मान के चलो ये टाइम आउट यहाँ हुआ, तो जैसे ही टाइम आउट टाइम हुआ तो ये क्या करेगा, अब चाहे इसमें से कोई पैकेट भी लॉस हुआ हो तो उसने एक्नॉलेजमेंट ना भेजा हो तब भी चलेगा, ठीक है। लेकिन इसको पता चल गया कि टाइम आउट हो गया। जैसे ही टाइम आउट होगा तो ये फिर से 3rd पैकेट भेजना स्टार्ट कर देगा, फिर से सारे पैकेट भेजेगा, ठीक है। यहाँ से पैकेट 3 भेजा, पैकेट 4 भेजा, यहाँ से फिर से ये पूरा पैकेट भेजेगा, ठीक है। ये टाइम आउट जैसे ही हुआ तो ये 011 भेजा, फिर 100 भेजा, फिर 101 भेजेगा, मतलब 3rd 4th 5th 6th 7th 0th 1 जितने पैकेट थे ये सारे पैकेट दोबारा भेजे। और जब इसको, अब इस केस में क्या हुआ, इसको तो रिसीव हो गए थे पैकेट्स, तो अब ये जो रिसीव होंगे ये डुप्लीकेट पैकेट्स रिसीव होंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर उसके पास पहले से पैकेट्स है, ठीक है, तो जो नए वाले पैकेट्स हैं इनको डिस्कार्ड कर देगा। मतलब इस तरह से वो समझ जाएगा कि ये पैकेट मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं, तो उनको सेव रखेगा, और जो नए पैकेट्स आ रहे हैं इनको डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। इस तरह से चलेगा। अब इसमें चाहे ये टाइम आउट किसी भी वजह से हुआ हो, या एक्नॉलेजमेंट खोने की वजह से हुआ हो, या कोई डेटा पैकेट लॉस होने की वजह से हुआ हो, किसी भी वजह से हुआ हो, ठीक है, होगा यही प्रोसेस कि जितने भी पैकेट्स हैं उतने टाइम विंडो उतने टाइम 3 से स्टार्ट हो रही थी, तो 3 4 5 6 7 0 1 जितने भी पैकेट्स वो अभी तक भेजा होगा वो सारे पैकेट्स दोबारा भेजेगा उस विंडो में जितने हैं। फिर क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट जैसे ये भेजा इसने 3 का, ठीक है, फिर 4 का, ये सारे पैकेट्स जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा तो फिर वही होगा, विंडो एक और आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही 4 का आएगा तो एक और आगे शिफ्ट हो जाएगा। सेम ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। अगर एक भी पैकेट खोया तो उस विंडो में जितने भी पैकेट्स होंगे सबको दोबारा से भेज देगा, ठीक है। तो ये हो गया गो बैक एन, ठीक है। अब यही चीज सिलेक्टिव रिपीट में आते हैं। सिलेक्टिव रिपीट में क्या होता है, इसमें निगेटिव एक्नॉलेजमेंट का फंडा चलता है, ठीक है। 2 चीज है, अभी और चीज देख लेंगे, इसमें भी कॉन्सेप्ट है क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट का, ठीक है, वो देखते हैं। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सिलेक्टिव रिपीट में क्या होता है कि विंडो साइज भी n होती है और रिसीवर विंडो साइज भी n होती है, ठीक है। ये सेंडर विंडो साइज भी n की होगी, रिसीवर विंडो साइज भी n का होगा, और जितने पैकेट जाते जाएंगे वहां पर भी एक विंडो बनी होगी, उसी तरह से उस विंडो में स्टोर होता जाएगा। जैसे ही पैकेट पहुंचता जाएगा वो वहां पर स्टोर होता जाएगा, ठीक है। और अगर कोई पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, ठीक है, अब वो किस तरह का नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट यूज कर रहा है, या फिर कोई और इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट भी 3 तरह से होते हैं, देख लेंगे, ठीक है। 3-4 तरह से होते हैं, एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी होता है, तो ये अभी देख लेंगे उसमें से।
तो अगर ये किसी चीज़ का कोई पैकेट नहीं आता है, बस इतना अंतर है कि अगर इसमें कोई पैकेट नहीं आता है विंडो का, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ वही पैकेट दोबारा भेजेगा जिसके लिए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आया हो, मतलब वो पैकेट नहीं पहुंचा हो, या फिर कोई ऐसा मतलब उसे टाइम आउट हो गया हो, तब भी सिर्फ वही पैकेट भेजेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं टाइम आउट। और वो क्यों कह रहा हूँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो एक्नॉलेजमेंट है वो मतलब कई तरह का होता है। ठीक है, पहला होता है क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है कि एक साथ मतलब जैसे एक साथ कई पैकेट्स का एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। ठीक है, तो इस तरह से क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ी देर वेट किया, उतनी देर में जितने पैकेट्स आ गए उन सब के एक्नॉलेजमेंट एक साथ भेज दिया उसने। ठीक है, ना कि एक एक करके भेजता है। ठीक, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है, एक एक का, जैसे पहला पैकेट रिसीव हुआ फिर उसका एक्नॉलेजमेंट, फिर दूसरा पैकेट रिसीव हुआ उसका एक्नॉलेजमेंट। अब एक और होता है, मतलब एक में ये होता है कि जैसे एक टाइम आउट टाइमर रहता है एक्नॉलेजमेंट के लिए, तो उसमें मान के चलो ये 0 1 2 यहाँ पर एक टाइम आउट टाइमर लगा रहेगा एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो मान के चलो 0 पैकेट रिसीव हो गया, 1 पैकेट रिसीव हो गया। जैसे पहला पैकेट रिसीव हुआ, टाइम आउट टाइमर चलने लगा। ठीक है, तो जैसे 2 ही पैकेट उस टाइम आउट टाइमर तक रिसीव हुए, जैसे ही टाइम आउट हुआ तो उसने क्या किया, दोनों का एक्नॉलेजमेंट दे दिया एक साथ कि भैया मेरे पास 0 1 आ चुके हैं, अब आप 2 भेजिए। ठीक है, तो इस तरह से भी काम होता है। एक होता है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी होता है। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट में मतलब होता है कि जितने पैकेट्स आते जाएं उसे दिक्कत नहीं जब तक वो एक्सेप्ट करता जाए। ठीक है, और जैसे 0th पैकेट आया रिसीव हो गया, 1th पैकेट आया रिसीव हो गया, 2 पैकेट आया रिसीव हो गया। अब इसने क्या किया, अगला पैकेट 3 भेजा। 3 भेजा तो हो सकता है कि ये रास्ते में कहीं खो गया, तो क्या हुआ, इसने चौथा पैकेट भेज दिया। चौथा पैकेट भेजा तो ये क्या किया, चौथे को तो स्टोर कर लिया। ठीक है, चौथे को पैकेट को स्टोर कर लिया और इसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दिया 3 के लिए। ठीक है, कि 3rd पैकेट मेरे पास नहीं आया है, तो 3rd, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ 3rd पैकेट भेजेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं, इसका यूज होता है सिलेक्टिव रिपीट में। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का यूज होता है सिलेक्टिव रिपीट में। कहीं कहीं इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट भी सिलेक्टिव रिपीट में यूज करते हैं। बाकी ये क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट ये गो बैक एन यूज करता है कि एक साथ मतलब विंडो में जैसे 3 4 5 6 है, तो 6 तक आ गया तो इकट्ठा 6 का भेज दिया कि भाई मेरे पास 6 पैकेज तक आ गए हैं, आगे से भेजना स्टार्ट करो, 3 4 5 का नहीं भेजा। तो इस तरह से क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट होता है उसमें। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में, गो बैक एंड में। ठीक है, तो ये दोनों तरह के एक्नॉलेजमेंट्स हो गए हैं, जो कि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट और इंडिपेंडेंट बेसिकली सिलेक्टिव रिपीट में नॉर्मली यूज होता है, और क्यूमुलेटिव और टाइम आउट वाला गो बैक एंड में रखते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि अगर पैकेट लॉस होता है सिलेक्टिव रिपीट में तो सिर्फ वही पैकेट भेजा जाता है। हाँ, गो बैक एंड में जो अभी मैंने जैसे वो बताया था ना कि अगर फर्स्ट पैकेट भेजा, सेकंड भेजा, अब 3rd भेजा नहीं गया, फिर 4th भेजा, 5th भेजा, तो ये क्या करेगा, आउट ऑफ ऑर्डर जितने भी पैकेट्स होंगे सबको डिस्कार्ड करता जाएगा। ठीक है, और जब ये फिर से 3rd 4th भेजने लगेगा तो इनको फिर से ऑर्डर में आ गए तो इनको स्टोर करता रहेगा और इन्हीं के एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। जबकि कई पॉलिसी जैसे मैंने बताया था कि अगर मतलब पुराने पैकेट्स रख लेते हैं और नए वालों को डिस्कार्ड कर देते हैं, वो अलग अलग जगह, अलग अलग बुक में अलग अलग जगह कई राइटर्स ने बताया, बट ये नॉर्मली गो बैक एंड यही करता है कि जब आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट आता है तो उसको डिस्कार्ड करता जाता है। ठीक है, तो जब फिर से उसी ऑर्डर का पैकेट मिलता है तो फिर से स्टोर करने लगता है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर मान के चलो 10 पैकेट भेजने हैं दोनों के उससे, ठीक है, दोनों की विंडो साइज है 4, ठीक, और हर चौथा पैकेट
लॉस्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कितने पैकेट सेंड होंगे और सिलेक्टिव रिपीट में कितने पैकेट सेंड होंगे। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये भेज रहे, ये हम लोग 10 पैकेट्स भेजने हैं और विंडो साइज है 4, तो सबसे पहले 1 2 3 4 जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि 1 2 3 का अपने पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको जैसे अब इस तरह से करते हैं क्योंकि विंडो साइज उल्टा बताया था ना, 4 5 6 7 9 10 ऐसा बताया था, तो ऐसे से ही देख लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 भेजा, तो क्या हुआ 1 2, जैसे ही फर्स्ट का एक्नॉलेजमेंट आ गया तो आगे बढ़ गया, फिर सेकंड का एक्नॉलेजमेंट आ गया आगे, वो सॉरी गलत हो गया, एक मिनट, गलत क्या हो गया, मतलब एक नंबर छोड़ दिया था ना, 7 6 5 4 3 2 1, पहले ये 4 जाएंगे। अब जैसे ही 1 का पैकेट एक्नॉलेजमेंट आ गया तो एक विंडो आगे बढ़ गई, फिर जैसे ही 2 आ गया तो एक विंडो और आगे बढ़ गई। ठीक है, तो इसमें क्या किया, सबसे पहले इसने फर्स्ट भेज दिया है, सेकंड भेज दिया है, थर्ड भेज दिया है, फोर्थ भेज दिया। ठीक है, फिर विंडो जैसे ही आगे बढ़ी तो फिफ्थ भेज देगा, सिक्स्थ भेज देगा, सेवेंथ तक भेज देगा। जब 7 तक भेज दिया तो फोर्थ वाला पैकेट नहीं पहुंचा। ठीक है, तो फोर्थ वाला पहुंचा नहीं तो फोर्थ वाले का एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आया। जब फोर्थ वाले का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो टाइम आउट हो गया। टाइम आउट हो गया तो फिर से क्या करेगा, ये 4 5 6 7 भेजेगा। ठीक है, तो जब 4 5 6 7 भेजा तो फोर्थ वाले का एक्नॉलेजमेंट अब आ गया। तो जब आ गया तो ये आगे बढ़ गया, 8 ले लिया, 9 ले लिया, 5 वाले का भी आ जाएगा, 6 वाले का भी आ गया। ठीक है, तो 4 5 6 का एक्नॉलेजमेंट आया तो विंडो शिफ्ट हो गई। 8th पैकेट इसने भेज दिया, 9th भेज दिया, 10th भेज दिया। ठीक है, तो 4 5 6 का एक्नॉलेजमेंट आ गया था, अब 7 का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। 7 का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो ये क्या करेगा, फिर से सारे पैकेट भेजेगा। तो कौन कौन से पैकेट है इस बार उसमें, 7 8 9 10, तो 7 8 9 10 दोबारा भेजा। अब 7th का एक्नॉलेजमेंट आ गया, 8th का आ गया, 9th का आ गया। तो अब विंडो आगे तो बढ़ेगी नहीं क्योंकि 10 तक ही पैकेट है, तो 7th हट गया, बाहर जाएगा। ठीक है, 7th वाला आगे गया, फिर 8th वाले का भी एक्नॉलेजमेंट आ गया, फिर 9th वाले का भी एक्नॉलेजमेंट आ गया। ठीक है, अब 10th वाले का एक्नॉलेजमेंट फिर से नहीं आया, पैकेट लॉस हो गया। तो देखोगे अब विंडो में सिर्फ एक ही पैकेट है 10वां, तो वो दोबारा से भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पैकेट जाएगा 1 2 3 4 5 6 गया, 7 भी गया, उसके बाद 4th वाला लॉस्ट हुआ तो तब तक इसमें 4 5 6 7 था विंडो में, तो ये फिर से गया 4 5 6 7। ठीक, तो इसमें से 4th का एक्नॉलेजमेंट आ गया, 5 का आ गया, 6 का आ गया, 7th का नहीं आया। तब तक विंडो जा चुकी होगी, 8 9 10 भी विंडो में आ गए होंगे। ठीक है, तो 8 9 10 को भेज दिया होगा। तो जैसे ये भेजेगा तो इतने टाइम पे यहाँ विंडो होगी, तो क्या होगा, फिर से पैकेट 7th का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, 7th का नहीं आया एक्नॉलेजमेंट, तो क्या हुआ, फिर से 7 8 9 10 दोबारा भेजेगा। दोबारा भेजेगा तो 7th का एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, इस बार 8th का आ जाएगा, 9th का आ जाएगा। ठीक है, और फिर 10th फिर नहीं पहुंचेगा तो 10th का एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा। अब विंडो में सिर्फ एक ही होगा 10, तो फिर उसको दोबारा से भेज देगा और वो रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो इतने पैकेट भेजने पड़े, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक मिनट, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो इस केस में 19 पैकेट्स इसे भेजने पड़े गो बैक एन में। ठीक है, अब अगर सिलेक्टिव रिपीट की बात करें, ठीक है, सिलेक्टिव रिपीट की बात करें, अच्छा हाँ, सिलेक्टिव रिपीट में अगर जैसे पूछा जाए कितने बिट्स रिक्वायर्ड है, उसके लिए भी अब देखो क्या एक फॉर्मूला बताया था कि विंडो साइज सेंडर का प्लस रिसीवर विंडो साइज शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सीक्वेंस नंबर। ठीक है, उस केस में अगर 7 ये था और 7 ये था
ठीक है, अगर सेंडर विंडो साइज 7 थी तो रिसीवर भी 7 होगी, जबकि वहाँ क्या था 7+1 होता था गो बैक एन में, लेकिन इसमें 7+7 आएगा। शुड बी लेस देन सीक्वेंस नंबर, तो सीक्वेंस नंबर जो होने चाहिए मिनिमम 14 होने चाहिए थे उस केस में, जिसमें इसको सिर्फ 8 चाहिए थे, वहाँ पर 14 होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर टोटल नंबर ऑफ बिट्स पूछे जाए तो log 2 14, तो इसको कहेंगे जैसे ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, तो 4, इसमें 4 सीक्वेंस बिट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी मतलब पूछ सकता है दोनों केस के लिए।